नमस्कार बच्चों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद में हमारे गणित में डे नंबर 32 यानी कि 32। तो इस डे में हम गुणज और गुणनखंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गुणज और गुणनखंड होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम केवल समझने वाले हैं कि गुणज और गुणनखंड होता क्या है। तो यहाँ पर गुणज दिया गया है, यानी कि गुणज का मतलब मल्टीपल, गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि गुणज होता क्या है। जैसे कि अगर यानी कि टेबल की बात करते हैं, अगर 12 की गुणज की बात होती है, यानी कि 12 की जो टेबल है, यानी कि 12 है, 24 है, 36 है, 48, यानी ये 12 की टेबल है। इसी तरह अनंत तक चले जाएंगे तो ये आपके गुणज यानी कि मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, यानी अगर इसी पे 12 की बात की जाए गुणनखंड की यानी फैक्टर की, तो इसमें आपको ये समझना है कि 12 को वह कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो क्या है, यानी कि वह कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 12 को पूरी पूरी तरह से विभाजित कर दी, यानी कि कर दे। तो यहाँ पर हम देखा कि वह संख्या एक है, यानी कि एक से भी अगर हम भाग करते हैं 12 को तो ये पूरी तरह से ये डिवाइड कर देगा। दो से भी बात करते हैं तो दो भी पूरी तरह से 12 को विभाजित कर देगा। तीन से भी बात करते हैं तो तीन भी क्या है, पूरी तरह से 12 को काट देगा, यानी कि पूरी पूरी से भाग चला जाएगा। चार से भी बात करते हैं, चार से भी क्या है, 12 पूरी पूरी तरह से भाग चला जाएगा। छः की बात करते हैं, छः से भी पूरी तरह से भाग चला जाएगा 12 में। अब 12 से करते हैं तो 12 से भी भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर यही है कि गुणनखंड का मतलब है कि वह कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 12 को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है। तो हम डे 32 में यही करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया कि रिक्त स्थान में आपको ये भरना है कि है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या इसमें पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, तो वो संख्या है 15 है। तो ये आपसे बताना है कि वो 4 का गुणज है या नहीं है। फिर वो 48 का गुणनखंड है या नहीं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो जब यहाँ पर हम बात करते हैं 15 की, तो 15 आपसे पूछा जा रहा है कि 4 का गुणज है कि नहीं है। तो अब 4 के जब टेबल पढ़ते हैं तो इसमें 15 नहीं आता। तो यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल में नहीं, और फिर 48, यानी कि ये 15 से क्या पूरी तरह से ये 48 विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौके 60। तो यहाँ पर क्या विभाजित नहीं हो पा रहा। तो ये भी क्या है, 15 जो क्या है 48 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, गुणनखंड को आप समझ लिए होंगे। और दूसरी संख्या यहाँ पर 13 है। अब 13 क्या है, 13 4 का गुणज है। तो ये भी क्या नहीं है, क्योंकि 4 के टेबल में 13 नहीं आता है। ठीक है, और 48 का गुणनखंड है। तो अगर देखा जाए तो ये भी क्या है, 48 का गुणनखंड ये 13 नहीं है। ठीक है, यानी कि 13 क्या है, 48 को पूरी तरह से विभाजित नहीं कर पाएगा। अब 8 की बात करते हैं, तो 8 के 4 का गुणज है। तो बिल्कुल है, क्योंकि 4 के टेबल में ये 8 आता है, 4 दूनी 8। अब 8 क्या है, अब 48 का गुणनखंड है या कि नहीं है। तो ये 8 से क्या है, पूरी तरह से क्या है 48 विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये 48 का भी गुणनखंड हो जाएगा। अब देखते हैं 21 को। अब 21 यहाँ पर है, तो ये 21, अब 21 क्या है, ये 4 का एक गुणज है कि नहीं है। तो ये 21 क्या है, 4 का गुणज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब 48 का ये गुणनखंड है कि नहीं है, तो ये भी क्या है, नहीं है। ठीक है, अब 20 की बात करते हैं, तो 4 का जो क्या है गुणज, ये 20 है क्या, तो यहाँ पर ये है। ठीक है, अब क्या है, 48 का गुणनखंड ये है या नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब 48 की बात करते हैं, तो 48 क्या है, 4 का गुणज है। तो ये बिल्कुल है। ठीक है, अब 48 का ये गुणनखंड 48 है, तो ये भी है, क्योंकि 48 क्या है, 48 को विभाजित पूरी तरह से कर देगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अगली संख्या आपकी आती है 12। अब 12 क्या है, 4 का गुणज है कि नहीं है। तो क्योंकि 4 के टेबल में क्या है 12 आता है, तो इसलिए ये 4 का गुणज है। अब 48 क्या है, 48 का गुणनखंड 12 है क्या, क्योंकि 12 पूरी तरह से 48 को विभाजित कर देगा, तो ये कर देगा, क्योंकि 12 की दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48। इसलिए क्या है, 12 क्या है, गुणनखंड है। अगली संख्या है 16। अब 16 क्या है, ये 4 का गुणज है। तो बिल्कुल है, क्योंकि 4 के टेबल में क्या है, ये 16 आता है। अब 16 क्या है, 48 का गुणनखंड है। तो बिल्कुल है, क्योंकि 16 से हम जब डिवाइड करते हैं तो 16 क्या है, पूरी पूरी तरह क्या है, 48 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, अगली संख्या जो आपकी है 24 है। तो 24 क्या है, 4 का गुणज आपका है। तो ये बिल्कुल है, क्योंकि 4 के टेबल में ये आता है। अब 24 से क्या है, पूरी तरह से क्या है, 48 का गुणनखंड है। तो ये भी बिल्कुल है। ठीक है, अगली संख्या क्या है, 36। तो 36 क्या है, 4 का गुणज है। तो ये बिल्कुल है, क्योंकि 4 के टेबल में आता है। इसको आप लिखेंगे हाँ। और 48 का गुणनखंड जो 36 है कि नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखेंगे नहीं।
अगली संख्या है 40। तो 40 क्या है, 4 का गुणज है, तो बिल्कुल ये है। और गुणनखंड की बात करते हैं कि 48 का गुणनखंड 40 है या नहीं है, तो यह नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं गुणज क्या है, गुणनखंड क्या है। तो जब बात करते हैं गुणनखंड की, तो गुणनखंड को हम फैक्टर भी कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि क्या है, यानी कि वे सभी संख्याएं जो किसी एक संख्या को क्या है, पूरा पूरा भाग देती हैं। यानी कि वे सभी संख्याएं हैं जो किसी एक संख्या को पूरी पूरी तरह से पूरा पूरा भाग देती हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर 6 है, यहाँ पर हम 6 की बात करते हैं, तो 6 को कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो पूरी पूरी तरह से क्या है, विभाजित कर देगी। तो ये क्या है, 1 से भी विभाजित हो जाएगी, 2 से भी हो जाएगी, 3 से और 4 से, और स्वयं 6 से भी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर गुणज की। तो गुणज क्या है यहाँ पर, तो गुणज की देखते हैं। इसका मतलब होता है कि मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या होता है कि वे सभी संख्याएं जो किसी एक संख्या से पूरा पूरा भाग हो जाती है। यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पर क्या है, मल्टीपल की बात होती है, यानी कि 6 के टेबल की बात होती है। अगर यहाँ पर हम 6 की बात कर रहे हैं, तो 6 के टेबल यानी कि वे सभी संख्याएं जो किसी एक संख्या से पूरी तरह से क्या विभाजित हो जाती हैं। यानी कि जो सारी संख्या है, ये सारी संख्या अगर आपसे बात की जाए किससे विभाजित हो जाएंगी, तो 6 से हो जाएंगी। ठीक है, यानी आपको ध्यान देना है कि 6 के टेबल की बात होती है, यानी 6 6 चौदह 12 चौदह 18 24 के बच्चे। तो इसी तरह आप क्या अनंत तक चले जाएंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि 19 के केवल 2 ही गुणनखंड है, वे क्या है। यानी कि आपको बताना है कि 19 के केवल 2 ही गुणनखंड है, और वो क्या है आपको बताना है। यानी 19 को अगर हम फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पर एक तो स्वयं 1 आएगा और स्वयं 19 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 19 का गुणनखंड केवल 1 और 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर 1 और 19 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, आपसे पूछा जा रहा है कि उन संख्याओं को टिक करिए, यानी चेक मार्क ऐसे लगाना है, जो 36 के गुणनखंड हैं। यानी कि अगर आप बात करते हैं गुणनखंड, यानी कि वह कौन कौन सी इसमें से संख्या है जो क्या 36 को ये क्या है डिवाइड कर देगी। तो 5 से हम क्या करते हैं, 5 से 36 क्या है, ये पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। 6 की बात करते हैं, 6 जगह 36 30 चला जाएगा, तो इसको हम चेक मार्क लगाएंगे। 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 के, तो 8 से भी नहीं होगा, 9 से पूरा चला जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 12 से चला जाएगा, और 36 से भी चला जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 9 12 और 36 क्या है, ये सारे 36 की क्या गुणनखंड है। आगे देखते हैं पाँचों क्वेश्चन में। तो पाँचों क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर कि मैं 14 का गुणज हूँ, मेरे 2 अंक हैं, मैं सम संख्या हूँ और 5 का गुणज भी हूँ, बताएं मैं कौन हूँ। यहाँ पर कंडीशन दी गई, यानी अब कि ये जो भी वो संख्या होगी वह 14 का गुणज होगा। ठीक है, और उसमें 2 संख्या होगी, केवल एक संख्या नहीं, 2 संख्या होगी, और वह संख्या सम होगी, तो होगी, और वह क्या है 5 का भी गुणज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं 14 की। तो 14 की जब हम टेबल पढ़ते हैं, 14 14 14 14 28 सत्तर 42 चौचक 56 14 5 70 चौचक 84, ऐसे हम 14 की जब टेबल पढ़ते चले जाएंगे, तो इसमें से हमें क्या है वो संख्या ढूंढनी है जो 2 अंकों की है। तो 2 अंकों की सारी संख्या है, और सम संख्या की हमें लेना है। ठीक है, और वो भी 5 का भी गुणज होना चाहिए, यानी कि वह संख्या जो 5 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या यहाँ पर क्या है 70 है, क्योंकि ये 14 का गुणज है। ठीक है, और 2 अंक का भी ऐसा है, और ये 5 से भी क्या है पूरी तरह से डिवाइड है, क्योंकि बाकी संख्या क्या 5 से डिवाइड नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 70। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सभी वीडियो को कंप्लीट रूप से देख लें। ओके प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।